गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर वो है साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव के गुण। मैंने आपको कल भी बताया था कि द्रव जो है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास अपने कुछ गुण हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान के अंदर उसका यूज़ जो है वो काफ़ी है, इसलिए हम उसको जो है यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कल मैंने आपको बताई थी दो फोर्सेस, ठीक है, दो बलों के बारे में बताया था जिनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो इन गुणों में जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो दो फोर्सेस कौन सी थी, ससंजक बल और असंजक बल, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। एक बार बता देती हूँ क्या था वो। तो कोहेसिव फोर्सेस, ससंजक बल, वह बल जो एक ही पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, यानी कि ससंजक बल। और दूसरा था हमारे पास असंजक बल, यानी कि एडहेसिव फोर्सेस। दो अलग अलग पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एडहेसिव या फिर असंजक बल, ठीक है। तो ये हमने बलों के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे, ठीक है, आपको आने चाहिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रव के कुछ गुण। और पहला गुण जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन। आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी हो, ठीक है, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव, सबसे पहले तो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन एक ऐसा गुण है जो केवल द्रव ही दिखाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 स्टेट है, ठीक है ना, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो पृष्ठ तनाव है वो एक ऐसा गुण है जो केवल लिक्विड या द्रव द्वारा ही दिखाया जाता है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन यही बन गया। हो सकता है वो आपको 2, 3, 4 गुण दे देंगे नीचे, ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन होगा कि ये इसमें से किसका गुण है, ठीक है। तो ये किसका गुण है, द्रव का ये एक गुण है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो लिखा है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। टेंशन आप सबको पता है, टेंशन आदमी को भी टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो लगभग उसी तरह की एक टेंशन है जो पानी के ऊपर पैदा हो जाती है, ठीक है। अब देखो पानी है, ठीक है, पानी किसी चीज़ में रखा हुआ होता है या पानी कहीं पड़ा हुआ होता है, समुद्रों में है, नदियों में है, ठीक है, तालाब में है, आपकी बाल्टी में रखा है या आपके गिलास में रखा है, कहीं भी रखा है, ठीक है, पानी रखा होता है। अब आपने देखा होगा कि पानी को जहाँ हम रखते हैं, ठीक है ना, पानी जहाँ रखा होता है उसका ऊपर की जो सतह होती है वो हमेशा कैसी होती है, खुली होती है। पानी की ऊपर की सतह हमेशा क्या होती है, खुली होती है। पानी के ऊपर वाली सतह तो खुली होगी ना, ठीक है। अब पानी की ऊपर वाली सतह में जो कण है, ठीक है, वो ऊपर से क्या हो गए, बिल्कुल मुक्त है, फ्री है। और हमें पता है कि पानी जब फ्री ऊपर से मुक्त होगा तो पानी क्या बनता है, वाष्प बनता है, पानी वाष्प बन के उड़ता है, ठीक है। तो देखो पानी वाष्प बन के उड़ना नहीं चाहता है, इसलिए पानी की ऊपर वाली सतह पे क्या होता है कि वहाँ एक टेंशन पैदा हो जाती है, क्योंकि कोई भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता है, तो पानी भी वाष्प बन के उड़ना नहीं चाहता है। और उसी के चक्कर में पानी की ऊपर वाली सतह पे एक तनाव पैदा हो जाता है और पानी के जो कण हैं वो एक दूसरे को और ज़ोर से जो है अपनी तरफ खींचते हैं, और उस खींचने के कारण ऊपर के जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से एरिया जो है ना वो कम हो जाता है। और इसी क्षेत्रफल, ऊपर की सतह का एरिया कम होना से क्षेत्रफल कम होना ही जो है ये कंडीशन जो है उसी हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझाती हूँ, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसको डेफिनेशन को आप अपने पास लिख सकते हो। द्रव का बाहरी पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है, ठीक है, और सिकुड़कर कम से कम क्षेत्रफल रखने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। तो देखो इन्होंने बोला है कि जो पानी का या किसी भी द्रव का जो बाहरी पृष्ठ होता है ना, उसकी स्थिति हमेशा तनाव वाली होती है और उस तनाव के कारण वो सिकुड़ कर अपना क्षेत्रफल जो है वो कम कर लेता है। तो ये क्या होता है, पृष्ठ तनाव। इसकी एसआई यूनिट क्या है, पूछ लेते हैं, सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट। तो देखो इसकी एसआई यूनिट या तो आपके ऑप्शन में होगा न्यूटन अपॉन मीटर, एन अपॉन एम, ठीक है, या कैसे दिया होगा, न्यूटन मीटर माइनस 1, ठीक है। या इसकी दूसरी एसआई यूनिट जो बनती है वो है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। जूल को जे से लिखते हैं, मीटर को एम से, स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आके -2। तो ये दोनों जो हैं वो इसकी एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन और ये होगी इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। अब समझाती हूँ आपको एक बार डायग्राम से कि ये क्या होता है। देखो पृष्ठ तनाव जो गुण है वो हमेशा ही द्रव में ही पाया जाता है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। अगर कोई ठोस चीज़ है या आपके पास कोई गैस है तो वहाँ पे पृष्ठ तनाव जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मान लीजिए ये कोई बकेट है, ठीक है, और इसमें आपने अपना पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब पानी के ये कुछ कण हैं जिनसे मिलके पानी बना है। हमने कल ही देखा था कि पानी के जो कण हैं वो थोड़े एक दूसरे के से दूर होते हैं, एकदम एक दूसरे के साथ सटे हुए नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये पानी के कण हैं जिससे पानी मिलके बना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, पानी के कण जो है वो एक दूसरे को चारों तरफ से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। ऐसे करके सब एक दूसरे को पकड़ लेंगे अपने चारों तरफ से, सब में जो है अपना बॉन्ड बना लिया एक तरह से। एक तरह से आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि एक्चुअली देखो ये एक तरह से पानी का घर है, ठीक है, और ये किसके हो गए, ये हो गए इस बाल्टी के कण, इसके साथ भी ये सटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए किसी का घर है, ठीक है। अब देखो घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, सबसे छोटे बच्चे, फिर उनसे बड़े, फिर दादा दादी, ठीक है, इस तरह से बड़े लोग भी होते हैं, छोटे लोग भी होते हैं। तो अगर घर में कुछ हुआ है तो ज़्यादा टेंशन में कौन होता है, जो सबसे बड़े होंगे, जो सबसे ऊपर वाली जो हमारी पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, कुछ भी होगा, बच्चे तो सेफ रहते हैं नीचे। तो उसी तरह इसको मान लीजिए कि ये पानी है, पानी के कण है, ठीक है। अब जो पानी के नीचे वाले कण है वो तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि उनको चारों तरफ से वो क्या है, सेफ फील कर रहे हैं। नीचे वाले कण बिल्कुल सेफ है, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लेकिन पानी के ऊपर वाली सतह में क्या हो रहा है कि पानी के ऊपर वाली सतह में जो कण है वो नीचे से भी सुरक्षित है, साइडों से भी सुरक्षित है, लेकिन ऊपर से इनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। ऊपर से इनके ऊपर कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। ऊपर से इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, नीचे से तो चलो इसने इसको खींच के रखा है, इसको इसने खींच लिया, इसको इसने खींच लिया, इसको इसने खींच लिया, नीचे से तो प्रोटेक्ट हो गए, साइडों से भी इन्होंने एक दूसरे को खींच के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऊपर से क्या, ऊपर तो बिल्कुल फ्री सरफेस है, ऊपर से ये क्या हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए, ठीक है। अब ऊपर से ये फ्री है, ऊपर क्या है, हवा, और हवा क्या करती है, हवा पानी को अपने साथ ले जाती है, वाष्प बना के इसको अपने साथ ले जाएगी, ठीक है। तो यही तनाव है जो यहाँ पैदा हो जाता है, ठीक है। यही तनाव है जो यहाँ पे आ जाता है। पानी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, पानी के कण नहीं चाहते कि हम यहाँ से निकल जाएं। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगा के एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो सिकुड़ कर कम हो जाता है और इसे हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया है, ठीक है, कि पृष्ठ तनाव क्या है,
कैसे ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो पेपर में आता है, आपने रटा हुआ होता है ये, लेकिन स्टिल आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है और ये इसका एग्जाम्पल फर्स्ट भी है। वर्षा की बूंद, ठीक है, गोलाकार, इंग्लिश में स्फेरिकल, क्यों होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे नीचे, आंसर होता है इसमें से पृष्ठ तनाव, बहुत फेमस क्वेश्चन जो पेपर में आता है। वर्षा की बूंद गोलाकार यानी कि स्फेरिकल क्यों होती है, आंसर होता है पृष्ठ तनाव। अब मैं बताती हूँ क्यों। देखो, वर्षा की बूंद गिरी, ऊपर से वर्षा की बूंद गिरी। अब खुद आपने कभी सोचा है कि वर्षा की बूंद वर्ग की आकार क्यों नहीं लेती, हाँ, स्टार वाला आकार क्यों नहीं ले लेती, या रेक्टेंगल बन जाए, या ट्रायंगल की शेप में गिरती। शेप्स तो हमारे पास इतनी थी, इतनी सारी आकृतियां हैं, और भी पता नहीं कितनी सारी आकृतियां हैं, कितनी सारी है, बट हमारी जो बूंद है उसने ये गोल वाली शेप ही क्यों ली। कुछ ऐसी गिरती है ना बूंद, थोड़ी गोल वाली शेप क्यों ली, रीजन तो होगा, रीजन है पृष्ठ तनाव, लेकिन समझ नहीं आता क्यों। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो, बारिश हुई, बारिश की बूंदें नीचे गिर रही है, अब देखो, जब बारिश हुई और बारिश की बूंद नीचे आई तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा भी है, हवा चलने के साथ पानी को वो उड़ा के ले जाएगी अपने साथ। अब वही बात है, पानी यहाँ से उड़ना नहीं चाहता, जिस कारण से पानी की बूंद अपने को चारों तरफ से क्या करती है, श्रिंक कर लेती है, सिकुड़ लेती है, ठीक है। जो पानी की बूंद है, ठीक है, पानी की बूंद में बाहर क्या है, कण है, जिससे मिलके ये बनी है। अब ये कण क्या करते हैं ना, आपस में एक दूसरे को और जोर से खींच लेते हैं और अपने को अंदर की तरफ जो है वो श्रिंक कर लेते हैं, अंदर की तरफ अपने आप को सिकुड़ जाते हैं, और इस वजह से इनकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है, ठीक है। तो ये कारण है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण बाहर क्या हो जाता है, यहाँ बाहर सरफेस टेंशन पैदा होगी। बाहर के जो कण थे वो कैसे हैं, खुले में है, अंदर वाले तो सेफ हैं, लेकिन बाहर वाले जो कण है वो क्या है, खुले में है। खुले में है तो क्या करेंगे, उड़ जाएंगे तो वाष्प बन जाएगा। तो ये वाष्प नहीं बनना चाहते, ये अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, जिस कारण से वो क्या करते हैं, अपने आप को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी रीजन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका गरम खाना स्वाद क्यों लगता है। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका सूप होता है वो बड़ा टेस्टी होता है, हॉट सूप, ठीक है, बल्कि कोल्ड सूप जो है वो टेस्टी नहीं लगता है, ठीक है। अब गरम खाना या हॉट सूप जो है वो टेस्टी क्यों लगता है, आपने खुद देखा होगा ना कि अगर आप गरम खाना खाते हो तो उसका स्वाद कुछ और होता है, और अगर आप ठंडा खाना खाते हो तो उसका स्वाद जो है वो बहुत कम लगता है और अजीब सा लगता है। तो रीज़न है इसका सरफेस टेंशन। इसको पहले लिख लीजिए कि गरम खाना जो है वो स्वादिष्ट लगता है, क्यों, सरफेस टेंशन के कारण। अब देखिए क्या होता है, अब हमें पता है कि सरफेस टेंशन क्या होती है, एक सिकुड़ना, ठीक है, ठंडा होके चीज़ों का सिकुड़ जाना। अब देखो क्या होता है ना, जब गरम खाना होता है वो क्या होता है, गरम खाने में सरफेस टेंशन कम होती है, और ये क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसलिए टेम्परेचर का कंसेप्ट बताती हूँ मैं आपको। देखो, अगर किसी चीज़ का तापमान जितना बढ़ेगा उसकी जो पृष्ठ तनाव है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। किसी चीज़ का तापमान जितना बढ़ेगा
सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव उतना ही कम हो जाएगा। और यही कारण है कि हमें गर्म खाना ज़्यादा स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि गर्म खाना पूरे मुंह में जाके फैल जाता है, ठीक है। ठंडे खाने में सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, वो एक तरफ ही रहता है, लेकिन गर्म खाना सारे में फैल जाता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो कोई भी जो चीज़ है ना, मान लीजिए ये पानी है, ठंडा पानी, ठीक है, ये है आपका कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें ज़्यादा गाढ़ी होती हैं और गर्म चीज़ें पतली होती हैं, ठीक है। वैसे ही जो कोल्ड वाटर जो है, गर्म जो ठंडा पानी जो है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है, और गर्म पानी जो है वो पतला हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जब हम पानी का तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो फैल जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास ठंडा पानी था, ठीक है, अब आपने इस पानी को किया गर्म, अब आपका पानी क्या करेगा, आपका पानी फैलेगा और दूर दूर चला जाएगा। गर्म करने से हॉट वाटर जो होता है, गर्म पानी जो होता है वो फैला हुआ होता है, वो पतला हो जाता है। गर्म करने से कोई भी चीज़ जो है वो फैलती है, उसका घनत्व कम होता है, ठीक है। गर्म करने से चीज़ों का घनत्व कम होता है। घनत्व जो है क्या होता है, डेंसिटी, गाढ़ापन। एक तरह से घनत्व क्या होता है, गाढ़ापन। तो आप जब भी किसी चीज़ को गर्म करेंगे या उसमें टेम्परेचर लगाएंगे तो उस चीज़ का घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और इसलिए चीज़ जो है वो पतली हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो गर्म खाने के साथ भी क्या होता है, गर्म खाने का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है, कम होता है, और पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर किसी चीज़ का तापमान बढ़ाया जाए, तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव पर क्या फ़र्क होगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गर्म करने से, तापमान बढ़ाने से चीज़ें फैलती हैं, ठीक है। चीज़ें फैलेंगी तो उसका घनत्व कम होगा, चीज़ पतली होगी, ठीक है। इसलिए सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जब हम कपड़े धोते हैं तो हम उसमें डिटर्जेंट या साबुन क्यों मिलाते हैं। जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें डिटर्जेंट या साबुन क्यों मिलाया जाता है। तो देखो क्या होता है, आप लोगों ने कपड़े धोए होंगे, ठीक है। तो देखा आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आपने बाल्टी में सिर्फ पानी लिया, ठंडा पानी, ठीक है, उसमें आपने अपने कपड़े डाल दिए। अगर आप खाली ठंडे पानी में कुछ नहीं डालना है और बस ठंडा पानी लिया और ठंडे पानी में आपने कपड़े डाल दिए, अब आप उसको 1 घंटे बाद देखोगे तो आप देखोगे आपके पानी जो है वो वैसे का वैसा ही है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा गंदा जरूर हो जाता है, लेकिन बहुत गंदा नहीं होता है, पानी ठीक ही होता है, ठीक है। मतलब आपके कपड़ों में से कुछ निकला ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही आपने दूसरी बकेट रखी थी साथ में, ठीक है, जिसमें क्या किया था, आपने पानी लिया, पानी में डिटर्जेंट डाला था आपने बहुत सारा, ठीक है, और फिर उसमें कपड़े डाल दिए, ठीक है। ये पानी कैसा है, खाली पानी है, ठीक है, खाली पानी था ये, और ये था डिटर्जेंट वाला पानी, ठीक है। अब 1 घंटे बाद आपने देखा तो आप देखते हो कि इस पानी में तो कुछ भी नहीं निकला है, कुछ भी गंदगी नहीं निकली है। और जब आप देखते हो कि डिटर्जेंट वाले पानी के कपड़ों को, तो आप देखते हो कि डिटर्जेंट वाला पानी जो है वो तो बहुत ही गंदा होकर निकला है। इसका मतलब क्या है कि डिटर्जेंट वाले पानी में आपके कपड़े जो हैं वो साफ हो गए, उसमें से गंदगी निकल गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने तीसरी बाल्टी रखी थी जिसमें आपने हॉट वाटर, गर्म पानी डाला था, ठीक है। अब तीसरी बाल्टी भी रखी है जिसमें आपने गर्म पानी डाला था और ऊपर से डाला था इसमें बहुत सारा डिटर्जेंट, और फिर आपने कपड़े डाले थे।
अब आपने अपनी तीसरी बाल्टी चेक की तो आप देखते हो कि इसके कपड़े तो सबसे ज़्यादा साफ थे, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मान लो 3 बाल्टियाँ रखी, ठीक है। एक बाल्टी में आपने सिर्फ पानी रखा और कपड़े डाल दिया, आपने ठंडा ठंडा पानी लिया, उसमें कपड़े डाले। दूसरी बाल्टी आपने लिया, आपने इसमें ठंडा पानी लिया, डिटर्जेंट डाला और उसमें कपड़े डाल दिए। तीसरी बाल्टी आपने ली, आपने इसमें गर्म पानी डाला, ऊपर से आपने इसमें बहुत सारा डिटर्जेंट डाला और फिर आपने कपड़े डाले। 1 घंटे बाद जब आप इनको देखते हो तो आप देखते हो कि ये वाला पानी साफ था, ये वाला पानी थोड़ा गंदा था और ये वाला पानी तो बहुत ही गंदा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस बाल्टी के जो कपड़े थे वो सबसे साफ धुले, फिर इसके और इसके तो धुले ही नहीं। अब ये क्यों हुआ? सरफेस टेंशन के कारण। देखो जो गर्म पानी होता है, अभी मैंने बोला गर्म पानी या जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और जितनी आप मिलावट करोगे पानी में उसकी सरफेस टेंशन होगी कम, ठीक है। तो ये तो था साफ पानी, इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा थी। पानी की सरफेस टेंशन, पानी का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा, पानी अपने में सिकुड़कर रहता है, पानी गाढ़ा हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, कोई इतनी चीज़ है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज़ है, अगर ये सिकुड़ जाए और इतनी सी बन जाए, कोई इतनी बड़ी चीज़ थी, ठीक है, और अगर ये सिकुड़ के इतनी सी बन जाए तो क्या अब इसके अंदर कोई जा सकता है? नहीं, ये गाढ़ा हो गया, इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखो क्या होता है ना, ठंडा पानी जो है उसका पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा होता है, उसकी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ही मोटा हो जाता है। ठंडा पानी मोटा, थिक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका ठंडा पानी था, अब आपको पता है, मैं एक बात बताती हूँ आपको, कपड़े कब साफ होते हैं? आपको पता है हमारे कपड़ों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्र में जब पानी जाके घुसता है तो वो गंदगी बाहर निकाल के अपने साथ लाता है। अब ठंडा पानी क्या करता है ना, ठंडा पानी होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा थिक, वो कपड़ों के अंदर नहीं घुसता है अच्छी तरह से। और जब पानी कपड़ों के छिद्र में नहीं जाएगा तो गंदगी कहाँ से निकाल के लाएगा? नहीं लाएगा, ठीक है। तो ठंडा पानी, यहाँ जो आपने पानी लिया था ठंडा, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, थिक था। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब दूसरी बाल्टी में आपने देखा कि थोड़ा गंदा है, वो क्यों था? ठंडा पानी आपने लिया था, लेकिन आपने जो इसमें डिटर्जेंट डाला, एक इम्प्योरिटी डाल दी आपने, जो इसमें ये आपने एक चीज़ डाल दी, उससे क्या होता है ना, आप पानी में जितनी मिलावट करोगे उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी? कम। पानी के अंदर अगर आप कुछ मिलाओगे तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम। अब पृष्ठ तनाव कम हुआ, आपने पानी में डिटर्जेंट डाला, इसका पृष्ठ तनाव हो गया कम, पानी हो गया थोड़ा सा पतला, ठीक है। और अब पानी पतला हो गया है तो हमारे कपड़ों के छेद के अंदर जो है घुस सकता है और पानी जो कपड़े हैं उसको साफ कर सकता है। तीसरा आपने देखा, मैंने तीसरे में क्या बोला था कि गर्म पानी बहुत ज़्यादा फैलता है, गर्म पानी बहुत ज़्यादा क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। एक तो आपने गर्म पानी ले लिया, गर्म पानी मतलब आपने पतला पानी लिया है, ठीक है, फैला हुआ पानी लिया है, ऊपर से आपने इसमें डाल दिया डिटर्जेंट। अब पानी इतना ज़्यादा पतला हो चुका है, इस पानी की सरफेस टेंशन इतना कम है कि ये सारा जो पानी है वो आपके कपड़ों में बिल्कुल अंदर से अंदर तक जाएगा छेद में और सारा गंद बाहर निकाल के लाता है, ठीक है। तो इसलिए गर्म पानी में जो है कपड़े ज़्यादा साफ धुलते हैं, क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होना जो है वो एक अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। पृष्ठ तनाव जितना कम होगा आपके कपड़े उतने ज़्यादा साफ धुलेंगे, पृष्ठ तनाव जितना कम होगा खाना आपको उतना ही स्वाद लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल, जो क्या था? कपड़े धोने का। अब देखते हैं इसका तीसरा था वॉशिंग क्लोथ्स का। अब देखते हैं स्टैंडिंग वाटर, खड़े पानी का। खड़ा पानी आप लोगों ने देखा होगा कि अब जब बरसात होती है, ठीक है ना, बरसात होती है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, और वो पानी कहीं कहीं खड़ा भी हो जाता है। जहाँ पानी को इधर उधर जाने की जगह नहीं मिलती, पानी खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पानी खड़ा हो जाता है ना,
क्या होता है उस पे क्या लग जाते हैं, यहाँ मच्छर लग जाते हैं। खड़े पानी पे क्या लग जाते हैं, मच्छर लग जाते हैं। मच्छर का लार्वा उस पे तैर रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे पानी खड़ा होता है, आपने देखा होगा कि पानी अगर कहीं भी खड़ा हो जाए ना, अगर आपके मान लो घर में बाथरूम के अंदर भी कहीं पानी खड़ा हो गया ना, तो उस पर मच्छर लग जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि खड़े पानी पे मच्छर लग जाते हैं, उसका जो मच्छर का जो लार्वा जो होता है वो तैरता है। वैसे वो नहीं तैर पाते, बट खड़े पानी पे वो तैरते हैं। क्यों? देखो खड़ा पानी क्या होता है ना, खड़ा पानी धीरे धीरे हो जाता है बहुत ठंडा, उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो गाढ़ा होगा, गाढ़ा है मतलब गाढ़ा पानी है तो मतलब पृष्ठ तनाव क्या है, बहुत ज़्यादा है। पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इस पानी का जो स्टैंडिंग वाटर खड़ा पानी होता है, उसके जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं आपस में, वो बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। और गाढ़े होने की वजह से वो एक यहाँ मेम्ब्रेन सी बना लेते हैं। ठंडा पानी एक्चुअली क्या काम करता है, वो अपनी ऊपर वाली सतह पे मेम्ब्रेन सी बना लेता है। वो इतने पास पास आ जाते हैं कि वो एक क्या बना लेता है, एक तरह से एक नेट बना लेता है। आपने वो देखा है ना, नेट सी होती है ऐसे करके नेट, ठीक है। इस तरह की एक छलनी सी बना लेता है ठंडा पानी, ठीक है। अब इस छलनी पे क्या होता है ना कि उसका लार्वा आराम से तैर पाता है, उसको क्या मिल जाती है, इस पे स्पॉट मिल जाती है, ठीक है। तो खड़े पानी पे मच्छर का लार्वा क्यों तैरता है, क्योंकि खड़े पानी का सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा, पानी का ऊपर का सरफेस एरिया उस बहुत ही कम होगा। और अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी है और वो सिकुड़ के इतनी हो जाए, मतलब गाढ़ी हो जाएगी, और गाढ़ी चीज़ पे कोई भी चीज़ ठहर सकती है, ठीक है। और यही वजह है, अगले एग्जाम्पल की भी आपने ये आता भी है क्वेश्चन कि एक सुई जो है वो पानी पर, वैसे जो एक सुई है ना वो पानी पे कभी नहीं तैर सकती, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि खड़े पानी पे, अगर आप खड़े पानी, कोई पानी खड़ा है कहीं पे, ठीक है, और उस पानी पे अगर आप आराम से अपनी कोई सुई रख दो, ठीक है, तो वो सुई उस पानी पे तैरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि खड़े पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो बहुत कैसा होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, और गाढ़ा होगा तो चीज़ उस पर ठहर जाती है, ठीक है। और लास्ट है आपका शेविंग ब्रश। आपने देखा होगा कि शेविंग ब्रश होता है जिससे शेव करते हैं, ठीक है। अगर आप उसको पानी में डालें, ठीक है, आप उसको पानी में डाल के फिर उस पानी से आप बाहर निकालते हो, तो आप देखते हो कि ऐसे फैला हुआ ब्रश इतना सा सिकुड़ के इतना सा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस ब्रश के अंदर जब पानी भर जाता है तो वो क्या करता है, पानी वापस उड़ना तो नहीं चाहता है, तो पानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ जो है वो ब्रश की शेप जो है वो इतनी सी बना देता है, ठीक है। तो ये था पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं, पृष्ठ तनाव की SI यूनिट पूछ सकते हैं, वो आपको इनमें से कोई एग्जाम्पल देंगे और पूछेंगे नीचे कि ये किस वजह से होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेन बात इसमें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है, एक्चुअली गाढ़ापन होता है, ठीक है। गाढ़ापन, किसी भी चीज़, किसी भी द्रव का जो गाढ़ापन होता है ना वो उसका पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। और चीज़ का तापमान जितना कम होगा, चीज़ जितनी ठंडी, उसमें सरफेस टेंशन कितनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप इसको लिख भी सकते हो कि अगर चीज़ कोई है ठंडी है, ठीक है, आप इसको लिखिए कि ठंडे द्रव, अगर आपका द्रव जो है वो बहुत ठंडा है तो ठंडे द्रव का जो पृष्ठ तनाव है, ठंडे द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। ठंडे द्रव का पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ठंडा पानी कैसा होता है, गाढ़ा होता है। ठंडे पानी के ऊपर जो गाढ़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या है कि गर्म पानी, ठीक है, गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि तापमान का क्या फर्क पड़ता है
तो ये लिख लीजिए कि अगर आप किसी द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है। ठीक है, अगली बात लिख लीजिए, अगर आप किसी द्रव में मिलावट करते हैं, अगर आप अपने द्रव में, आपके पास कोई द्रव है, पानी है, अगर आप पानी में मिलावट करोगे, अगर आप किसी द्रव में मिलावट करोगे, ठीक है, तो भी आपका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, कि ठंडे चीज़ें जो है वो गाढ़ी होती है, ठंडे द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो थिक होता है। ठीक है, गर्म चीज़ जितना आप तापमान बढ़ाओगे उस चीज़ का पृष्ठ तनाव उतना कम होता जाता है, और जितनी आप मिलावट करोगे किसी द्रव के अंदर उसका पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक है, तो ये तो थी लिक्विड का, द्रव का पहला गुण। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। थोड़ा शायद एक बारी में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, इसको देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए, इसके एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ उसको लिखिए, फिर अपने पास पढ़िए, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था पृष्ठ तनाव। ठीक है, जो है हमारे द्रव का पहला गुण। अब देखते हैं द्रव का दूसरा गुण। तो बच्चों ये तो था हमारे तरल का एक गुण। ठीक है, द्रव का एक गुण। आगे जो गुण है वो हम कल करेंगे। ठीक है, अपने कल के चैप्टर में करेंगे। आज हम देखेंगे अपने आगे के इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम शरीर के अंदर के अंगों की जांच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ हो गया है, ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए, अगर आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ हो गया है तो उसकी जांच करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एंडोस्कोप। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपके पास फेदोमीटर। ठीक है, समुद्र की गहराई, कि समुद्र कितना गहरा है उसको नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है वो होगा फेदोमीटर। अगला है आपके पास गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। जैसे आपका एमीटर जो है वो करंट को नापता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी जो है वो करंट को नापता है। अगला है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर आपको पता भी होगा कि द्रव की या तरल चीज़ों का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को जो है हाइग्रोमीटर नापता है, घनत्व को, हाइड्रोमीटर। अगला है हमारे पास हाईग्रोमीटर। अब इसमें कंफ्यूज ना होइए, ये है हाइड्रो और ये है हाईग्रो। तो हाईग्रोमीटर जो है, एक जो ड्रो है, DRO, हाइड्रो, देखो हाइड्रोजन जैसे होता है, हाइड्रोजन मतलब पानी बनता है जिससे, तो हाइड्रो से याद रखना कि तरल पदार्थ का घनत्व। ठीक है, और अगला है हाईग्रोमीटर, ये क्या करता है, वायुमंडल में आर्द्रता को नापता है। ठीक है, अगर आपके एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उस चीज़ को ये नापता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो था ये थे हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट्स। अगले 5 इंस्ट्रूमेंट्स, इसके साथ हमने 20 इंस्ट्रूमेंट जो हैं अपने कर लिए हैं। ठीक है, आज हमने द्रव का अपना एक गुण पढ़ा जिसे हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। आज एक ही गुण पढ़ाया है ताकि आप इसे पढ़ें समझें। ठीक है, अगले जो गुण हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप इन 5 इंस्ट्रूमेंट को याद कर लीजिए। ठीक है, तो इतना ही आज हम करेंगे। So thank you for watching the video. Do like it and tell your friends to subscribe it. Thank you.